ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को रश्मि अनाता की तरफ से। बहुत सी क्वेरीज आ रही हैं इन दिनों की शिवरात्रि आने वाली है और हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी लाइफ की छोटी बड़ी जो भी समस्याएं हैं वो सॉल्व हो जाएं। तो इस वीडियो को शेयर करने का सिर्फ ये पर्पस है कि जो भी रेमेडीज मैं आपको इसमें बता रही हूँ वो अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली, अगर आप फुल इंटेंशन, फुल श्रद्धा, फुल विश्वास के साथ करते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत बहुत जल्दी उसका बेनिफिट मिलेगा। तो शुरू करते हैं बात मान्यताओं की। जी हाँ, मान्यता ये है कि अगर आप अंधेरा हो जाने पर शिवलिंग पे उजाला करते हैं, शिवलिंग को प्रज्वलित करते हैं तो भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। और अगर भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं तो अन्य देवी देवता भी बहुत प्रसन्न होते हैं। इससे आपके घर में सुख और समृद्धि का वास होता है, आप पे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि शिवरात्रि का ये पहला रेमेडी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूं, इसमें आपको रात के 12 बजे, जी हाँ, मध्य रात्रि रात के 12 बजे आपको शिवलिंग पे दीपक जलाना है, दीप प्रज्वलित करना है, शिवलिंग पे रोशनी करनी है और भगवान भोलेनाथ से प्रे करना है कि आपको जो भी फाइनेंशियल्स, क्योंकि ये रेमेडी हमारे मनी मैटर्स से रिलेटेड है, अगर जो भी आपको फाइनेंशियल क्रंच या फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, आपको भोलेनाथ से प्रे करना है कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान करे। तो रेमेडी ये है कि आपको शिवरात्रि से लेके अगले 41 डेज तक ये कंटिन्यू करना है। आपको रात के 12 बजे शिवलिंग पे दीपक जलाना है और 11 बेलपत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चढ़ाने हैं। तो ये रेमेडी आपके फाइनेंशियल इश्यूज को सॉल्व करती है, घर में धन, सुख, समृद्धि, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। तो ये रेमेडी अगले 41 डेज तक जरूर कंटिन्यू करें और आप देखेंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको मनी मैटर से रिलेटेड, वो सॉल्व हो गई हैं। तो कोई भी रेमेडी करने से पहले, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, प्लीज अपने इंटेंशंस, अपने विश भोलेनाथ को जरूर बताएं ताकि वो आपको मनचाहा वरदान दे सके। अब बात करते हैं पितृदोष की। जी हाँ, शिवरात्रि में पितृदोष का भी समाधान है। पितृदोष, जिसे हम एंसेस्टर्स कर्स कहते हैं, जिससे हमारी हर छोटी बड़ी सक्सेस, अनसक्सेस सब जुड़ी हुई है। क्योंकि आप देखते होंगे कि कुछ लोग मेहनत तो बहुत करते हैं अपने बिजनेस में, अपने जॉब पे भी 100% परफॉर्मेंस देते हैं और पढ़ाई भी बहुत अच्छी करते हैं, बट देन ऑल्सो किसी ना किसी कारण से वो डिजायरेबल रिजल्ट अचीव नहीं कर पाते हैं जो वो चाहते हैं। उसका कारण यह है कि उनकी कुंडली में होता है पितृदोष। अगर आपके पितृ नाराज है या नाखुश हैं आपसे और अगर उनका आशीर्वाद आपके ऊपर नहीं है, तो ये मान लीजिए कि आपका कोई भी काम पूरा नहीं होगा। आपके हर काम में अड़चने जरूर आएंगी, नो मैटर आप कितना हार्ड वर्क कर लें। तो ये रेमेडी मैं ये सजेस्ट करूंगी कि हर किसी को करनी चाहिए। पितृदोष से निवारण पाने के लिए आपको क्या करना है, शिवरात्रि वाले दिन थोड़ा सा काला तिल और थोड़ा सा सफेद चावल खंडित नहीं होना चाहिए, मेक श्योर वो साबुत हो। मैं हमेशा बोलती हूँ क्योंकि खंडित चीजें भगवान को नहीं चढ़ती हैं। तो थोड़ा सा काला तिल और थोड़ा सा सफेद चावल मिक्स करके शिवलिंग पे शिवरात्रि के दिन जलाभिषेक करें, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें और भगवान भोलेनाथ से प्रे करें कि आपको आपके पितरों का भरपूर आशीर्वाद, भरपूर प्यार मिले, जिससे कि आपके जीवन में जो भी अड़चने आती हैं आपके किसी भी इंपॉर्टेंट काम में, वो दूर हो जाए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसका एक और उपाय ये है कि अगर किसी कारण आप अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं काले तिल और सफेद चावल से, तो आपने क्या करना है, हर सोमवार के दिन थोड़ा सा वही काला तिल और चावल आप दान करें। अपने एंसेस्टर्स के नाम पे आप उसको दान करें। आप वो दान कहीं पे भी कर सकते हैं, चाहे तो मंदिर में या चाहे तो किसी गरीब को भी दे सकते हैं। आप देखेंगे कि आप 41 डेज तक अगर आप इस रेमेडी को कंटिन्यू करते हैं विदाउट एनी ब्रेक, तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ में जो भी छोटे मोटे हर्डल्स आते थे वो अपने आप रिमूव होने लगे हैं एंड यू आर गेटिंग रिड ऑफ एंसेस्टर्स कर्स। धीरे धीरे आपका जो पितृदोष है वो कम होने लगा है। तो ये रेमेडी जरूर ट्राई करें पितृदोष के लिए, यू विल डेफिनेटली गेट डिजायर रिजल्ट्स। और बात करते हैं अब उन लोगों की जो कि अपनी शादी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, जिनकी लाइफ में
ड्यू टू सम और द अदर रीजंस कुछ ना कुछ अड़चन आ रही है, शादी तक बात पहुंच जाती है लेकिन फिक्स नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं शादी में और वो डिले हो रही है, तो उन लोगों को सफेद दूध गाय का दूध लेना है और उसमें थोड़ा सा केसर, जी हाँ, सैफरन के कुछ स्ट्रैंड्स मिक्स करके भगवान शिव जी को अर्पित करें शिवरात्रि वाले दिन और उनसे प्रे करें कि जो भी अड़चन, जो भी बाधा मेरी शादी में आ रही है उसको दूर करें और जल्द से जल्द मुझे मनचाहा पति या मनचाही पत्नी से मिलवाएं और मेरी बात आगे बढ़े। तो ये था उन लोगों के लिए जो शादी का इंतजार कर रहे हैं। अब बात करते हैं जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं। जी हाँ, जो ऑलरेडी शादीशुदा है एंड दे आर हैविंग सम और द अदर प्रॉब्लम्स विद हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप, आप पति पत्नी के बीच में कुछ ना कुछ मनमुटाव या कुछ ना कुछ क्लैशेस चल रहे हैं, तो आप शिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव जी का अभिषेक जरूर से शहद से करें और आप देखेंगे कि वो शहद जो आपने शिवलिंग पे अर्पित किया है वही शहद आपकी शादीशुदा जिंदगी में भी घुलने लगा है और आपकी लाइफ में जो भी आपके हस्बैंड से, आपकी वाइफ से क्लैशेस होते थे, लड़ाइयां होती थी, वो सब खत्म हो चुकी हैं और आपका रिश्ता बहुत स्वीटन अप हो चुका है, बहुत मधुर हो चुका है। तो ये थी कुछ फाइनेंशियल, कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड रेमेडीज। अब हम बात करते हैं कि हमें आज के दिन, शिवरात्रि के दिन, क्या नहीं करना चाहिए। हमें शिवरात्रि के दिन कुछ चीजें शिवलिंग पे अर्पित नहीं करनी है, जो कि मैं मेंशन कर देती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो अभिषेक करते हैं भगवान शिव जी पे, शिवलिंग पे, अगर आप दूध का अभिषेक कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि वो कॉपर वेसल नहीं होना चाहिए। अगर आप तांबे के लोटे में दूध डालकर शिवलिंग पे अर्पित कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि वो विष बन जाता है, क्योंकि कॉपर एंड मिल्क जब रिएक्ट करते हैं तो वो पॉइजनस हो जाता है। तो अगर आप पॉइजन ऑफर कर रहे हैं शिवलिंग पे तो डेफिनेटली योर लाइफ विल नेवर बी द सेम। मतलब आप समझ रहे हैं कि आप जो ऑफर करते हैं भगवान को वही आपको मिलता है इन रिटर्न। तो प्लीज मेक श्योर कि आप कॉपर के वेसल में दूध कभी भी शिवलिंग पे अर्पित ना करें। और हम हर अच्छे काम में तुलसी जी का उपयोग जरूर करते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, लेकिन शिवलिंग पे हम कभी भी तुलसी जी का प्रयोग नहीं करते हैं या तुलसी जी कभी भी शिवलिंग पे नहीं चढ़ाई जाती हैं। उसका कारण ये है कि तुलसी जी के पति जालंधर जी का वध भगवान भोलेनाथ ने किया था। तो ये एक कारण है कि जिसकी वजह से हम तुलसी जी कभी भी शिवलिंग पे अर्पित नहीं करते हैं। केतकी के फूल नहीं अर्पित करने हैं। जी हाँ, केतकी के लाल फूल कभी भी भगवान शंकर पे अर्पित ना करें, क्योंकि ये वर्जित है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हल्दी कुमकुम। हल्दी और कुमकुम जो है वो सौभाग्य की निशानी है। हमारे भोलेनाथ तो वैरागी हैं, तो उन्हें इन सब से क्या लेना देना। तो हल्दी और कुमकुम कभी भी शिवलिंग पे अर्पित ना करें। और तो और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर कोई अभिषेक आप कर रहे हैं तो शंख से ना करें। शंख से कभी भी भगवान शंकर के ऊपर कुछ भी अर्पित ना करें, क्योंकि दैट विल नॉट गिव यू गुड रिजल्ट्स और इससे भगवान भोलेनाथ नाराज होते हैं। तो ये थे कुछ डूज एंड डोंट्स जो मैं आपसे शिवरात्रि के लिए शेयर करना चाहती थी। एंड आई एश्योर यू कि अगर आप ये रेमेडीज बताए हुए टाइम पे, जैसे मैंने 41 डेज दिया है, तो आप कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप 41 डेज तक पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन की समस्याएं जरूर सॉल्व हो जाएंगी। तो इसी से मैं ये वीडियो एंड करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब रश्मि रनाता ऑन YouTube, Facebook एंड Instagram। ओम नमः शिवाय।